सूबे में जहां इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें परवान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत के बयान भी सियासी तपिश लगातार बढ़ा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ऐसे बयान देकर शायद बड़ा सियासी संदेश देने की चाह में बैठे हैं, तो वहीं सियासी विश्लेषकों का कहना है कि गहलोत ऐसे बयान देकर पायलट गुट के हौसले को पस्त करना चाहते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने शाहपुरा में दो टूक शब्दों में पिछले साल के राजनीतिक घटनाक्रम को याद करते हुए उसे अंजाम देने वाले किरदारों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान गहलोत यहां तक कह गए कि उनकी सरकार डंके की चोट पर पूरे 5 साल चलेगी। गहलोत ने कहा, मैं जादूगर हूं, इसलिए जादू किया और सरकार बचा ली। माना जा रहा है कि गहलोत का यह बयान कैबिनेट विस्तार में उचित स्थान पाने के लिए छटपटा रहे असंतुष्ट विधायकों के लिए करारा झटका है। दरअसल शाहपुरा के करीरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए तो प्रशासन गांव के संग अभियान का जायजा लेने के लिए थे, लेकिन वहां जमा भीड़ को देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने दिल की बात अपने जुबान से कह दी। उन्होंने एक एक करके सारी कहानी सुना दी। मुख्यमंत्री गहलोत बोले, आलोक बेनीवाल जैसे निर्दलीय विधायकों की वजह से ही मेरी सरकार सलामत बची, नहीं तो मेरा इस्तीफा उसी दिन हो जाता। निर्दलीय और बीएसपी विधायकों को मोटा लालच दिया गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन एक भी विधायक मुझे छोड़कर नहीं गया। 100 में से 19 विधायक जा चुके थे। सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। लोकतंत्र में गिनती का खेल है, इसमें मैजिक नंबर होते हैं। मैं खुद जादूगर था, इसलिए काम चल गया और सरकार गिराने वालों के सपने चकनाचूर हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान के अब सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। गहलोत के इस बयान के साथ एक और बयान चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनूं या नहीं, लेकिन यहां कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। चौथी बार तो क्या आगे आप लोग माई बाप तो आप बैठे हो, मुख्यमंत्री चौथी बार कौन बने अलग बात है, पर चौथी बार सरकार जरूर आए कांग्रेस की, हमारा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि बार बार सरकार बदलते हैं तो मजा नहीं आता है। जो योजना बनती है वो योजना ठप हो जाती है, नई सरकार आते ही। हम चाहते हैं कि सरकार इस बार बदले नहीं, बल्कि सरकार वापस लाओ कांग्रेस की। खैर, मुख्यमंत्री गहलोत के इन चर्चित बयानों की चर्चाएं अब भाजपा के गलियारे तक होने लगी हैं। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया खुद आगे आए और मुख्यमंत्री गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि अशोक गहलोत यू टर्न लेने में माहिर हैं और कुर्सी जाने की आशंका से ऐसे बयान दे रहे हैं। इससे पहले वो यू टर्न करने में माहिर है। उससे पहले उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं रहूंगा और मैं 15 साल तक स्वस्थ भी रहूंगा। स्वस्थ वो रहे बेशक, 100 साल जिए। और लेकिन कल जो बयान दिया उसमें कुछ आशंकाएं नजर आती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कुर्सी जाने के भय से, उसकी आशंका से असुरक्षित ज्यादा है, इसलिए इस किस्म के बयान देते हैं। उनका जो आरोप है वो रटा है, फिक्स है। उसमें बीजेपी न बंद कमरे में न खुले मैदान में कभी सरकार गिराने की साजिश नहीं करती, लोकतंत्र का सम्मान करती है। और हम लोग 2023 तक अच्छे तरीके से इंतजार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 23 में वो पृष्ठभूमि खुद ही तैयार कर देंगे। इसलिए हमें किसी तरीके के उनसे किसी तरीके की असुरक्षा नहीं है, भय नहीं है। कांग्रेस का जो अंतर्कल है, अंतर्द्वंद है, आला कमान की जो कमजोरी है, उन सब चीजों का इम्पैक्ट अशोक जी की मानसिकता पे है। इसलिए इस तरीके के बयान देते हैं, देते रहेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री गहलोत के बयानों ने अब सियासी गलियारे में चर्चा का नया शिगुफा छेड़ दिया है कि आखिर अशोक गहलोत एकाएक पायलट गुट पर इतना हमलावर क्यों हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।